ये वीडियो प्रिंस आस को डेडिकेट की जाती है। सुनो, दुआ करो, ज़रूरी और बड़ी चीज़ों के लिए भी, छोटी और मामूली चीज़ों के लिए भी। और जो मामलात आपके लिए बहुत मुश्किल हैं वो अल्लाह से मांगी गई एक दुआ से हल हो सकते हैं। दुआ करें अमन के लिए, तकवा के लिए, सब्र के लिए। जब आप और कुछ ना कर सके तो दुआ करें। जब आप सब कुछ करने की ताकत रखते हों तब भी दुआ करें। दुआ करें तब भी जब सब आपके इख्तियार में हो, और दुआ करें तब भी जब कुछ भी आपके इख्तियार में ना हो। दुआ करें क्योंकि जिससे आप दुआ करते हैं उसके बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। दुआ करें क्योंकि जिससे दुआ की जाती है वो खालिक़े कुन का मालिक है। आपका वो काम जो सदियों का है, अल्लाह के एक कुन से वो काम लम्हों में हो सकता है। आपका दिल जो बदलना नामुमकिन है, अल्लाह के एक कुन से बदल सकता है। इसलिए दुआ करें। और फिर जब रहमान से मांग रहे हो तो यकीन के साथ मांगो। फिर मुमकिन नामुमकिन की उलझन में मत पड़ो। जिससे तुम मांग रहे हो वो तो ख़जानों का बादशाह है। इसके लिए एक कुन की बात है, वो असबाब भी बना देगा, वसीले भी पैदा कर देगा, वो दरवाज़ा भी खोल देगा। बस तुम नीयत साफ़ रखो और अल्लाह पर तवक्कल करो। और सुनो, सूरह बकरा में इरशाद है कि कह दो मेरे उन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। और सूरत मरियम में इरशाद है, कह दो मेरे उन बंदों से जो सोचते हैं कि उनके आंसू ज़ाया जाएंगे, मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। और फिर सूरत बकरा में फरमाया, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें मैं दूर लगता हूँ, मैं करीब ही हूँ और पकारने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। याद रखो, अल्लाह पाक की रज़ा के बग़ैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रज़ा है। अगर तुम आजमाइश से गुज़र रहे हो तो वो जानता है, और अगर तुम कुछ मांग रहे हो और अभी तक नहीं मिला तो सब्र करो, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र से आजमाएगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह पाक अपने बंदों को उनकी ताकत से ज़्यादा कभी नहीं आजमाता। अगर कोई शय तुम्हें अजियत दे रही है तो उसे बताओ, और अगर कुछ भूल नहीं पा रहे तो उसे बताओ। वही है जो कुन कहकर सब कुछ बदल देता है। बस उस पर कामल यकीन रखो, वो कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। और सुनो, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना सीखें। बिना किसी गरज और दिखावे के लोगों के काम आया करें। उनके दुख बांटें, आपकी तरफ से तसल्ली का एक बोल उन्हें जीने का हौसला देगा। जहाँ हाथों से मदद मुमकिन ना हो वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। अल्लाह आपके लिए वहाँ वहाँ से रास्ते निकालेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर तुम मोजज़ात के इंतज़ार में हो तो सुनो, यकीनन ज़रूर होंगे मोजज़े। जब तुम इतने प्यारे अल्लाह से मांगोगे ना तो वो क्या नहीं सुनेगा तुम्हारी। मोजज़े तो होते ही उनके लिए हैं जो सब कुछ खोकर भी दुआओं से मुंह नहीं मोड़ते, और जो लाख रुकावटों के बाद भी अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ते। जहाँ इतना सब्र कर लिया है वहाँ थोड़ा और कर लें, अल्लाह तुम्हारे लिए भी मोजज़े करेगा। तुम कुछ देर और मांगो तो सही। ये सब्र तो बस मोजज़े रोनमा होने का मुंतज़िर है। और फिर दुआएं तो कबूल हो ही जाती हैं। अगर आप दिल फेरने की या आसान अल्फाज में अपने लिए हदायत की दुआ करते हैं तो ये मान लें कि अल्लाह आपकी पुकार को सुनता है। बस वो देखता है कि मेरा बंदा कब तक अपनी बात पर कायम रहता है। तो अपने रब से खूब दुआएं मांगें, फिर चाहे कोई दुनियावी ज़रूरत ही क्यों ना हो, बस मांगें। वो वाहदाहु ला शरीक ज़ात अपने बंदे के मांगने पर खुश होता है। अपनी हैसियत को देखकर नहीं बल्कि रब की शान देखकर मांगे, वो ज़रूर सुनता है और दुआओं की कबूलियत का शरफ़ भी अता करता है। तो फिर परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रब अलकादिर है, हर शय पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला? फिर तुम्हारी ये मुश्किल क्यों हल नहीं करेगा वो? ज़रूर करेगा। जल्द ही तुम इस मुश्किल से भी निकल जाओगे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना मत भूलना। और अल्लाह के गुण के सामने बेकार हैं ये दुनिया की रुकावटें। और सुनो, वो ये नहीं देखता कि तुम उसके दर पे किस गरज से बैठे हो। वो बस यही देखता है कि उसका बंदा उसके दर पे बैठा है और किस उम्मीद, यकीन और बेबसी की हालत में उसके दर पे आया है। उसे तुम्हारा आना पसंद है, तुम्हारा मांगना पसंद है। उसे ये तुमसे बेहतर मालूम है कि तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो। उसकी रहमत पर यकीन रखो
اور بیٹھے رہو۔ ایک نئی امید، ایک نشانی اللہ کی طرف سے، اشارہ آپ کے لیے۔ اللہ جانتا ہے تمہاری روح زخمی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم سکون چاہتے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری محنت کو، تمہاری کوشش کو۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے آنسو، اور اللہ جانتا ہے تمہاری مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے نا کہ تمہاری دعاؤں پر اللہ کن فرمانے والا ہو۔ اور یقین رکھو جو دل میں ہے نا وہ تمہارا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور سنو، جب تم کبھی خود کو بے حد بے بس محسوس کرو، خود کو اداس محسوس کرو، تو بیٹھ جایا کرو نا اللہ کے سامنے اور کہا کرو کہ میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہوں، مجھے تھام لیں، سنبھال لیں۔ جس معجزے کی آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں وہ کر دیجئے۔ بے شک آپ ہی قادر ہیں۔ میری دعا پہ کن فرما کر مجھے سکون دے دیں۔ میری خواہش تو بہت چھوٹی ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما کر میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دیں۔ بے شک آپ بہت مہربان سننے والے ہیں، میری پریشانیاں دور فرما دیں۔ آمین۔ اس طرح دعا تو کیا کرو نا۔ اور یاد رکھو اللہ تخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جو تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو نا، جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے گا تو تمہاری طرف خوشی کے آنسوں میں تبدیل ہو جائے۔ اور جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ تمہاری پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے۔ تم یہ مت سوچا کرو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آئے گا۔ تم مایوس مت ہوا کرو، وہ بدلے گا تقدیریں، اور ہر آزمائش ختم ہوگی۔ دیکھو، تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اور سنو، رب سے مانگنا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ رب تمہاری ایک ایک بات، ایک ایک التجا سن رہا ہے، اور اللہ سن رہا ہے تو یقین جانے وہ السمیع انسانوں کی طرح سن کے جھوٹی تسلیاں نہیں دیتا، بلکہ وہ معجزے کرتا ہے۔ اس لیے انتظار کریں، کیونکہ اللہ قادر ہے، اور تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ اور دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن کے مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔